सुबह की धुंध एक छोटे से भारतीय गांव के आसपास हरे भरे खेतों से चिपकी हुई हवा में कोमल बांसुरी संगीत बहता है। एक संकीर्ण कच्ची सड़क शांत गांव से होकर गुजरती है, जहां महिलाएं पानी लाती हैं और गायें धीरे धीरे मिमियाती हैं। नंगे पैर वाले बच्चे हंसते और खेलते हैं, उनकी खुशी की चीखें शांतिपूर्ण सुबह में गूंजती हैं। मीरा की आवाज एक मां की हार्दिक इच्छा से दृश्य भर देती है। हर मां का सपना होता है कि उसका बच्चा एक बड़े दिल के साथ बड़ा हो, न कि सिर्फ बड़े सपने। छोटी सी झोपड़ी में धूप लकड़ी की दीवारों से होकर गुजरती है, मीरा पर सुनहरी चमक बिखेरती है, क्योंकि वह सावधानी से अपने बेटे का पुराना स्कूल बैग पैक करती है। मीरा की कोमल पुकार छोटे से स्थान में गूंजती है, छोटू जल्दी करो बेटे, स्कूल का समय हो गया है। छोटू की चंचल आवाज गूंजती है, क्योंकि वह दौड़ता है। मां, मैं जल्दी कर रहा हूं, देखो जल्दी जल्दी। मीरा मुस्कुराती है, उसकी आंखें गर्मजोशी से भरी हुई हैं। बस यही तो है मेरी प्रिय, चलो प्यार के साथ एक नए दिन का स्वागत करें। मीरा छोटू को धूल भरी गांव की सड़क पर ले जाती है। उनका रास्ता स्कूल के वादे की ओर जाता है। रमू काका के चेहरे पर एक गर्म मुस्कान आती है जब वह अपनी चाय की दुकान से हाथ हिलाते हैं। उनकी आवाज गूंजती है, अरे मीरा बेटी, स्कूल जा रही हो? आओ चाय पियो। मीरा मुस्कुराते हुए जवाब देती है, बस काका, मैं स्कूल के बाद आऊंगी। छोटू की मासूम आवाज में लालसा भरी हुई, काका मुझे भी चाय चाहिए। रामू काका के हंसते हुए हंसी की लहरें उठती हैं। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारे लिए दूध वाली चाय छोटू बाबा। गांव का स्कूल बच्चों के खेलने की खुशी की आवाजों से गूंजता है। उनकी हंसी हवा में गूंजती है। मिट्टी की दीवारों से बना छोटा स्कूल बच्चों के चारों ओर दौड़ते हुए जीवन से स्पंदित होता है। मीरा प्यार से छोटू के माथे पर चुंबन करती है। उसकी आंखें प्यार से भरी हुई हैं। अच्छा बनो, सबसे प्यार से बात करो, मीरा कहती है। छोटू मुस्कुराते हुए जवाब देता है, अच्छा करो, दोस्त बनाओ। हंसने और अंदर दौड़ने से पहले देर सुबह की धूप में मीरा का छोटा सा स्टॉल मार्केट स्ट्रीट के हलचल भरे अराजकता के बीच खड़ा है। उसके कुशल हाथ जटिल पैटर्न बुनते हैं, प्रत्येक टोकरी उसके समर्पण का प्रमाण है। भीड़ भाड़ वाली सड़क पर चहल पहल है। जैसे ही वह रुकती है, माथे से पसीने की बूंदें पोंछती है। लाताताई अप्रोचेस, हर वॉइस लेस्ड विद कंसर्न। अरे मीरा, तू इतनी मेहनत करती है, थोड़ा अपने लिए भी सोच कभी। मीरा एक नरम जानकार मुस्कान के साथ जवाब देती है, मेरे लिए तो मेरा छोटू ही है। लताताई, उसके स्नेही शब्द उसके दिल की गर्मी को उजागर करते हैं। एक शुद्ध प्रेम जो उसके अथक कार्य को बढ़ावा देता है। स्कूल के दरवाजे खुले और बच्चों का एक झुंड परिसर में उमड़ पड़ा, दोपहर में भागने के लिए उत्सुक। छोटू धीरे धीरे प्रकट होता है, धीरे धीरे चलता है। उसके हाथ में एक छोटा टिफिन बॉक्स कसकर पकड़ा हुआ है। एक विशाल पेड़ की छांव में एक बूढ़ी औरत बैठी है। उसकी थकावट उसकी थकी हुई मुद्रा की हर रेखा में स्पष्ट है। उसका संकेत एक ही कठोर शब्द पड़ता है, भूखा। छोटू रुक जाता है। उसका युवा चेहरा चिंता से भर जाता है, क्योंकि वह उसके पास जाता है। दादी, क्या आपने खाना नहीं खाया? दोपहर की धूप स्कूल के परिसर में लंबी छाया डालती है, जबकि एक बूढ़ी औरत प्रवेश द्वार के पास खड़ी है। उसके फटे पुराने कपड़े कठिनाई की कहानी कह रहे हैं। एक कमजोर मुस्कान उसके चेहरे पर आती है, क्योंकि वह छात्रों को इधर उधर घूमते हुए देखती है। उसकी आंखों में गहरी थकान झलकती है। युवा छोटू मासूम आंखों से उसके पास आता है। उसका छोटा सा लंच बॉक्स शुद्ध उदारता के भाव से बाहर निकाला हुआ। वह उसे अपने भोजन का आधा हिस्सा देता है। दयालुता का एक सरल कार्य जो चमकता है। मां कहती हैं, हमें सभी को खिलाना चाहिए। बुढ़िया की आंखें थोड़ी चौड़ी हो जाती हैं, लड़के की दया से प्रभावित होकर। नहीं बेटे, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। छोटू मुस्कुराता है। उसकी आवाज आत्मविश्वास से भरी हुई है। तुम भी मेरे दोस्त हो, बूढ़ी औरत जवाब देती है। उसकी आवाज कृतज्ञता से भरी हुई है। भगवान आपका भला करे बेटे। जैसे ही शाम ढलती है, मीरा बेचैनी से झोपड़ी के बाहर इंतजार करती है। उसकी निगाहें छायादार जंगल की ओर जाने वाले रास्ते पर टिकी हैं। एक गहरी लकीर उसकी भौहों पर उभरती है, क्योंकि वह फुसफुसाती है, छोटू अभी तक यहां नहीं है। अचानक
छोटू पेड़ों से फूट पड़ता है, फैली हुई बाहों के साथ उसकी ओर दौड़ता है। वह मम्मा चिल्लाता है, खुद को उसकी बाहों में झोंक देता है। मीरा की आंखों में आंसू भर आते हैं जब वह उसे करीब से पकड़ती है, धीरे से फुसफुसाती है, तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम मेरे गुरु हो। झोपड़ी के अंदर तेल का दीपक बुझता है, उसकी रोशनी विनम्र अंतरंगता का एक दृश्य चित्रित करती है। मीरा धीरे से छोटू के बालों में कंघी करती है, क्योंकि वह उसकी गोद में आराम कर रहा है। टिमटिमाती रोशनी उनके बीच की कोमलता को बढ़ाती है। छोटू ऊपर देखता है, उसकी आंखें बच्चों जैसी मासूमियत से खुली हुई हैं। मम्मा, क्या हम कल फिर किसी को खाना खिलाएंगे? मीरा की प्यारी नजरें और भी नरम हो जाती हैं, क्योंकि वह कोमल बुद्धिमत्ता के साथ जवाब देती है, जरूर बेटा। उसकी आवाज कोमल लेकिन दृढ़, एक गहन सच्चाई के साथ छोटी सी झोपड़ी को भर देती है। दयालुता का मतलब है दिल से देना। वह अटूट विश्वास और स्नेह के साथ निष्कर्ष निकालती है, जब आप किसी को खुशी देते हैं तो भगवान आपको और भी अधिक देते हैं। नम्र झोपड़ी के अंदर नरम टिमटिमाती हुई दीपक की रोशनी छोटू और मीरा के चेहरों पर लंबी नाचती हुई छायाएं डालती है। छोटू का मासूम सवाल हवा में तैरता है, भगवान मुझे चॉकलेट देगा? मीरा की कोमल हंसी छोटे के माथे को प्यार से चूमते हुए छोटे से स्थान को भर देती है। हाँ, लेकिन सबसे मीठी चॉकलेट वह होती है जो दिल को खुशी दे। मीरा फुसफुसाती है, उसकी आंखें धुंधली रोशनी में चमक रही हैं। दीपक एक बार फिर टिमटिमाता है, जिससे झोपड़ी अंधेरे में डूब जाती है, क्योंकि उनके बीच एक साझा समझ पैदा होती है। धुंधली सुबह की रोशनी में रामू काका उदास खड़े हैं। उनकी छोटी सी चाय की दुकान पिछली रात के तूफान के निशान लिए हुए है। निराशा से भरी आवाज में वह विलाप करता है, कल रात की बारिश ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मीरा बेटी, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे प्रबंध करूंगा। छोटू सुनता है, रामू काका की दुर्दशा पर चिंता से उसकी आंखें फैल जाती हैं। करुणा से प्रेरित होकर छोटू मुड़ता है और मीरा की ओर दौड़ता है। उसके छोटे पैर धरती पर पड़ते हैं। सूर्य की पहली किरणें रामू काका की चाय की दुकान को चूमती हैं, सुनहरी हवा में नाचते धूल के कणों को रोशन करती हैं। छोटू अपनी मां का हाथ खींचता है, उसकी युवा आंखें तीव्र दृढ़ संकल्प से चमक रही हैं। मीरा थकी हुई लेकिन गरिमापूर्ण सुनती है, जैसे छोटू घोषणा करता है, मम्मा, हम काका की मदद करेंगे, है ना? मीरा धीरे से जवाब देती है, हाँ बेटा, लेकिन हमारे पास बहुत कम पैसे हैं। छोटू आत्मविश्वास से भरपूर घोषणा करता है, मैं अपना खिलौना दूंगा, काका को पैसे मिलेंगे। चाय की दुकान के बाहर छोटू अपनी छोटी खिलौना कार रामू काका की ओर बढ़ाता है, जो मासूमियत और बलिदान का मार्मिक प्रस्ताव है। रामू काका झुकते हैं, उनका मौसम से प्रभावित चेहरा भावना से अंकित होता है, क्योंकि वह छोटे वाहन को स्वीकार करते हैं। मीरा चुपके से अपनी आंखें पोंछती है, बच्चे के हार्दिक हाव भाव से गहराई से प्रभावित। छोटू की ईमानदार आवाज निस्वार्थ इरादे से गूंजती है, काका, इसे ले लो, आप इसके लिए पैसे ले सकते हैं, आपको एक नई छत लगवानी है ना? रामू काका की आवाज कृतज्ञता से कांपती है जब वह जवाब देते हैं, ओह मेरे छोटे भगवान, यह एक बहुत बड़ा उपहार है। पूरा गांव देखता है, करुणा और सामुदायिक भावना के गहन क्षण का गवाह। ग्रामीण सामने आते हैं, उनके चेहरे चिंता और दृढ़ संकल्प से अंकित हैं, अपनी सहायता देने के लिए आगे बढ़ते हैं। हाथ एकजुट होते हैं, लकड़ी उठाते हैं, दीवारों की मरम्मत करते हैं और कचरा साफ करते हैं, क्योंकि समुदाय काका की चाय की दुकान के आसपास इकट्ठा होता है। प्रयासों की एक सिम्फनी सामने आती है, क्योंकि पड़ोसी सद्भाव से काम करते हैं। उनकी सामूहिक शक्ति न केवल एक दुकान का पुनर्निर्माण करती है, बल्कि एकता का प्रतीक भी है। माथे पर पसीना चमकता है और हवा में धूल नाचती है, क्योंकि ग्रामीण पुनर्स्थापना में अपना दिल लगा देते हैं। चाय की दुकान फिर से उठने लगती है, जो एक तंग समुदाय के लचीलेपन और करुणा का प्रमाण है। ढलते सूरज की रोशनी में नहाए हुए ग्रामीण नवनिर्मित दुकान के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, उनके चेहरे राहत से चमक रहे हैं। रामू काका के झुर्रियों वाले हाथ चाय डालते हैं, पड़ोसियों के बीच साझा गर्मी
और नवीनीकरण का एक इशारा। लता ताई आती हैं, उनकी मुस्कान मिठास बिखेरती है, क्योंकि वह खुशहाल भीड़ को उपहार देती हैं। एक बुजुर्ग महिला उनसे जुड़ती है, उसकी आंखें कहानियों और कृतज्ञता से चमक रही हैं, जो समुदाय के चक्र को पूरा करती हैं। रोशनी के आवरण में गांव का चौक जीवन से स्पंदित होता है। शाम की हवा में हंसी गूंजती है। लता ताई गर्व से छोटू को देखती हैं और मीरा से कहती हैं, देखा मीरा, तेरे बच्चे ने पूरे गांव का दिल जीत लिया। मीरा, उसकी आंखें गर्म चमक को दर्शाती हैं, जवाब देती है, हाँ ताई, बच्चे सीखते हैं हमसे, पर कभी कभी हम उनसे सीखते हैं। एक कोमल क्षण में रामू काका छोटू को दूध का एक छोटा मिट्टी का कप देते हैं, जो गांव के स्नेह का प्रतीक है। गांव का चौक जीवन से भरपूर है। लालटेन सुनहरे और एम्बर रंगों में दृश्य को चित्रित करते हैं। बच्चों के खुशी भरे शोर से शाम की हवा गूंजती है, जैसे बच्चे भीड़ में इधर उधर दौड़ते हैं। हंसी गूंजती है। रामू काका, उनका चेहरा गर्मजोशी से भरा हुआ, छोटे को एक कप देते हैं। यह तुम्हारे लिए है मेरे छोटे फरिश्ते, रामू काका कहते हैं। उनकी आवाज कोमलता से भरी हुई है। छोटू की आंखें खुशी से चौड़ी हो जाती हैं। मम्मा, हर कोई मुस्कुरा रहा है। मीरा की निगाहें नरम पड़ जाती हैं, क्योंकि तुमने उन्हें सबक सिखाया बेटे। दयालुता आग से भी तेजी से फैलती है। विशाल तारों से जड़े आसमान के नीचे मीरा और छोटू को अपनी विनम्र झोपड़ी के बाहर सांत्वना मिलती है। एक हल्की हवा रात में फुसफुसाती है, जो पृथ्वी और दूर के फूलों की खुशबू लेकर आती है। सितारे ऊपर टिमटिमाते हैं, उनके चेहरों पर एक कोमल अलौकिक चमक बिखेरते हैं। उनके बीच शांति का एक शांत क्षण बस जाता है। ब्रह्मांड की चौकस निगाहों के नीचे एक मौन संवाद। रात की शांति प्रकृति की सूक्ष्म ध्वनियों को बढ़ाती है, जिससे एक शांत सिम्फनी बनती है। मीरा और छोटू तारों से जड़ी विशालता के खिलाफ सिलहूट रात की शांत सुंदरता से मजबूत एक बंधन साझा करते हैं। एक छोटी सी झोपड़ी अंधेरी रात में गर्मजोशी से चमकती है। उसकी रोशनी आसपास के अंधेरे के खिलाफ एक प्रकाश स्तंभ है। लंबी छायाएं झोपड़ी के चारों ओर नाचती हैं, रात की हवा में धीरे धीरे झूलती हैं। अंदर छोटू की मासूम आवाज रात की खामोशी को चीरती है। मम्मा, अगर सब अच्छे बन जाते तो दुनिया कितनी खूबसूरत होती। मीरा मुस्कुराती है, उसकी आंखों में नरम रोशनी झलकती है। वह दिन जरूर आएगा बेटे। उसकी आवाज एक मां की उम्मीद से भरी हुई है। जैसा कि वह आगे कहती है, जब हर दिल एक दूसरे के लिए धड़कता है। झोपड़ी से आने वाली गर्म रोशनी एक बेहतर दुनिया के साझा सपने के साथ धड़कती हुई प्रतीत होती है। सुबह का सूरज एक छोटे से गांव पर हल्की रोशनी डालता है, जिससे वह एक नए दिन में जाग जाता है। कोमल बांसुरी संगीत हवा में नृत्य करता है, जो पक्षियों की खुशमिजाज चहचहाहट के साथ मिल जाता है। एक शांत धुंध हरी भरी खेतों से नाजुक ढंग से चिपक जाती है, जो परिदृश्य में एक अलौकिक स्पर्श जोड़ती है। गांव धीरे धीरे जागता है। दिन के खुलने के साथ जीवन हर कोने में सांस लेता है। प्रकृति की सिम्फनी शांत गांव में सामंजस्य स्थापित करती है, जो सुबह की एक आदर्श शुरुआत है। छोटी सी झोपड़ी में छनकर आ रही सुबह की साधारण रोशनी में सूती साड़ी पहने मीरा अपने बेटे की देखभाल करती है। वह सावधानी से उसके छोटे स्कूल बैग को बांधती है, जो अनकहे आशाओं और सपनों से भरा एक इशारा है। बैग का फटा हुआ कपड़ा उनके साधारण जीवन का संकेत देता है, फिर भी उसकी क्रियाएं प्रेम और दृढ़ संकल्प से भरी हैं। यह दृश्य एक साधारण घर के पृष्ठभूमि के खिलाफ मातृत्व देखभाल की शांत गहरी भावना को दर्शाता है। मीरा धूल भरी गांव की सड़क पर छोटू का मार्गदर्शन करती है। सुबह की हवा में उनके कदमों की गूंज सुनाई देती है। गांव के जीवंत रंग तब जीवंत हो उठते हैं जब वे चलते हैं। दैनिक जीवन का एक चित्रपट उनके चारों ओर खुलता है। जैसे ही वे गुजरते हैं, एक छोटी सी दुकान से ताजी बनी चाय की खुशबू आती है, जो हलचल भरे दृश्य में एक आरामदायक सुगंध है। रामू काका, एक परिचित चेहरा, गर्मजोशी से अभिवादन में हाथ उठाते हैं। उनकी आंखें एक दोस्ताना मुस्कान के साथ कोनों पर सिकुड़ जाती हैं। छोटू की आंखें दृश्य पर चमक उठती हैं। मीरा धीरे से उसे स्कूल की ओर धकेलते हुए उनके बीच एक मौन स्वीकृति होती है। तेज धूप में
एक गांव का स्कूल बच्चों की हंसी से हवा में गूंजता हुआ युवा ऊर्जा से धड़कता है। छोटे आंकड़े इधर उधर फुर्ती से घूमते हैं। उनके खेल विनम्र स्कूल के मैदान की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक जीवंत दृश्य चित्रित करते हैं। स्कूल की मिट्टी की दीवारें मजबूती से खड़ी हैं, जो उनके सामने हो रहे आनंदमय अराजकता की गवाह हैं। हर चीख और हंसी बचपन की असीम भावना को दर्शाती है, जो बेरोकटोक और मुक्त है। नंगे पैरों से धूल उड़ती है, क्योंकि बच्चे समान रूप से सपनों और हंसी का पीछा करते हैं। उनका जीवन साधारण स्कूल के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा लगता है कि हवा ही सीखने और खेलने की मासूम खुशी से भरी हुई है, जो जीवन का सबसे शुद्ध रूप है। मार्केट स्ट्रीट के जीवंत अराजकता के बीच मीरा सावधानी से एक विनम्र लकड़ी की मेज पर अपनी हाथ से बुनी हुई टोकरियों को व्यवस्थित करती है। हवा विक्रेताओं की पुकारों और दुकानदारों की जीवंत मोलभाव से गूंजती है। हर कोई दिन के सबसे अच्छे सौदे के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा है। लोगों की एक नदी मीरा की प्रदर्शनी से गुजरती है। उनके हाथ पहुंचते हैं। उनकी आंखें रंगीन सामान को स्कैन करती हैं। प्रत्येक टोकरी धैर्यपूर्ण शिल्प कौशल का प्रमाण, हलचल भरे बाजार में खोजे जाने का मौन इंतजार करती है। सूर्य दृश्य पर एक गर्म चमक डालता है, जो समृद्ध बनावट और वाणिज्य के ऊर्जावान नृत्य को उजागर करता है। स्कूल के दरवाजे खुले, बच्चों की बाढ़ आ गई। उनकी हंसी पूरे परिसर में गूंज रही थी, क्योंकि वे उत्सुकता से घर की ओर दौड़ रहे थे। खुशी के माहौल में छोटू उभरता है। उसका छोटा सा आकार आसपास की खुशी के बिल्कुल विपरीत है। वह धीरे धीरे चलता है। उसके कदम मापे और भारी होते हैं, मानो वह अपने वर्षों से कहीं अधिक बोझ ढो रहा हो। उसके छोटे हाथ एक टिफिन बॉक्स को कसकर पकड़े हुए हैं। उसकी सामग्री हलचल भरी दोपहर में एक मौन वादा है। बक्से का वजन उसे बांधे रखता है। आजादी और खुशी की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक अकेला व्यक्ति। शाम की धुंधली रोशनी छोटी झोपड़ी के चारों ओर लंबी छाया डालती है। खामोशी केवल पत्तों की सरसराहट से टूटती है। मीरा दरवाजे के ठीक बाहर बेचैनी से टहलती है। उसका सिलहूट अंदर से आ रही गर्म रोशनी के खिलाफ है। उसकी चिंतित आंखें आसपास के जंगलों में घूमती हैं, किसी भी हलचल के संकेत की तलाश में। वह अपने हाथों को कसकर पकड़ती है। उसकी पोरें सफेद हो जाती हैं, क्योंकि वह अपने बढ़ते डर को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष करती है। जैसे ही दिन के आखिरी पल फीके पड़ते हैं, हवा प्रत्याशा से भरी हुई है, जिससे वह बढ़ती अंधेरे में अकेली रह जाती है। पेड़ों की हर चरमराहट, उल्लू की हर आवाज उसकी बढ़ती हुई आशंका और अनिश्चितता को बढ़ाती है। छोटी सी झोपड़ी के अंदर एक तेल का दीपक बुझता है, जो नाचती हुई छायाएं डालता है, जो टिमटिमाती लौ के साथ खिंचती और झूलती हैं। मीरा का कोमल स्पर्श चोतू के बालों में धीरे धीरे कंघी करते हुए शांत करता है। छोटू मीरा की गोद में लेटा हुआ है। उसका छोटा सा शरीर धुंधले अंतरंग स्थान में आराम और गर्मी की तलाश में है। दीपक की कोमल चमक उनके बीच के कोमल बंधन को उजागर करती है, जो सुरक्षा और प्रेम का एक मौन वादा है। कंघी का हर वार एक कोमल इशारा है। अदृश्य तूफान के बीच शांति का एक शांत क्षण। टिमटिमाती रोशनी उनके चेहरों पर क्षणिक भावों को चित्रित करती है। रात के हृदय में प्रेम और लचीलेपन का एक दृश्य। सुबह की रोशनी रामू काका की चाय की दुकान को उजागर करती है, जिसका मामूली मुखौटा पिछली रात के तूफान के निशान दिखाता है। छत में एक खुला छेद तत्वों को अंदर की ओर उजागर करता है, जो प्रकृति के क्रोध का एक स्पष्ट प्रमाण है। रामू काका मलबे के बीच खड़े हैं। उनके कंधे निराशा से झुके हुए हैं, क्योंकि वे नुकसान का जायजा लेते हैं। उसकी आजीविका के अवशेष उसके चारों ओर बिखरे पड़े हैं, जो नुकसान और निराशा का मार्मिक दृश्य है। उनका झुर्रियों भरा चेहरा चिंता से भरा हुआ है। प्रत्येक रेखा प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में कठिनाई और लचीलेपन की एक कहानी बताती है। हलचल भरी चाय की दुकान के बाहर छोटू के छोटे हाथ एक खिलौना कार पेश करते हैं। रामू काका के मौसम के हाथों ने धीरे से छोटा सा उपहार स्वीकार किया। उनके बीच मासूमियत और आभार का एक मौन आदान प्रदान होता है। खिलौना कार साधारण खुशियों का प्रतीक रामू काका की हथेली में टिकी है। छोटू की मासूम आंखें रामू काका की मुस्कान पर सच्चे स्नेह से चमकती हैं। चाय की दुकान हलचल से भरी हुई है, जो उनके शांत हार्दिक क्षण की पृष्ठभूमि है। शाम की सुनहरी रोशनी में
गांव का केंद्र जीवन से गुलजार है। ग्रामीण नवनिर्मित दुकान के चारों ओर इकट्ठा हो रहे हैं। त्योहार का माहौल हवा में घुल गया है, जो हंसी और खुशमिजाज बातचीत से भरा है, क्योंकि समुदाय एक साथ आता है। रामू काका खुशी से चमकते हुए जमा हुए लोगों को अथक रूप से भाप से भरे चाय के कप परोसते हैं। दुकान से आने वाली हल्की रोशनी ग्रामीणों के चेहरों पर पड़ती है, जो राहत और उत्सव की एक साझा भावना को दर्शाती है। एक स्पष्ट एकता की भावना हवा में भर जाती है, क्योंकि ग्रामीण अपनी लचीलापन और सामुदायिक भावना के लिए एक टोस्ट में अपने कप उठाते हैं। तारों की अंतहीन विस्तार के नीचे मीरा और छोटू अपनी विनम्र झोपड़ी के बाहर सांत्वना पाते हैं। मुलायम रोशनी दरवाजे से छलकती है, पृथ्वी पर एक कोमल चमक बिखेरती है जहां वे बैठे हैं। विशाल रात का आकाश रहस्य फुसफुसाता है, जिसे केवल वे समझ सकते हैं। उनके चारों ओर शांति का एक शांत क्षण बस जाता है, जो दुनिया की अशांति के विपरीत है। उनकी परछाइयां तारों की रोशनी से बनी हैं। दो आकृतियां अंधेरे के खिलाफ एक साथ बंधी हुई हैं। एक छोटे से गांव में भोर होने पर हवा में कोमल बांसुरी संगीत बहता है। एक हल्की धुंध हरी भरी खेतों से लिपटी हुई है, जो एक नए दिन का वादा करती है। पहली किरणें शांत घरों की छतों को चूमती हैं। पक्षी खुशी से चहचहाते हैं। उनके गीत शांत सुबह की हवा में बुने जाते हैं। गांव धीरे धीरे जागता है, जो सूर्योदय की सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ है। प्रकृति की सिम्फनी इस शांत अछूते स्वर्ग में प्रकट होती है। एक छोटी सी झोपड़ी की धुंधली रोशनी में सुबह की हवा शांत और उम्मीद भरी है। मीरा एक साधारण सूती साड़ी पहने हुए शांत उद्देश्य के साथ चलती है। उसके हाथ मौसम से खराब लेकिन कोमल सावधानी से अपने बेटे का छोटा स्कूल बैग पैक करते हैं। प्रत्येक वस्तु जानबूझकर रखी गई है। उज्जवल भविष्य का एक मौन वादा। बैग का फटा हुआ कपड़ा ली गई यात्राओं और अभी तक सामने आने वाले सपनों की बात करता है। आशा और बलिदान की दुनिया इसकी विनम्र सीमाओं के भीतर समाहित है। एक धूल भरी गांव की सड़क पर मीरा धीरे से छोटू को स्कूल की ओर ले जाती है। सुबह का सूरज लंबी परछाइयां डालता है। हवा सुबह की शुरुआती आवाजों से भरी है, पक्षियों का चहचहाना और दूर की बातें। वे एक छोटी सी चाय की दुकान से गुजरते हैं, जो स्थानीय जीवन का केंद्र है। रामू काका, उनका चेहरा गर्मजोशी से भरा हुआ, काउंटर के पीछे से हाथ हिलाते हैं, उनके दिन के लिए एक मौन आशीर्वाद। छोटू मीरा की ओर देखता है। उसका छोटा हाथ सुरक्षित रूप से उसके हाथ में है। विश्वास और स्नेह की भावना स्पष्ट है। आगे की सड़क खिंची हुई है, जो युवा लड़के के लिए सीखने और नए अनुभवों का दिन वादा करती है। चमकदार धूप में बच्चों की हंसी धूल भरे स्कूल के मैदान में गूंजती है। गांव का स्कूल मिट्टी की दीवारों से बनी एक साधारण संरचना युवा ऊर्जा से धड़कता है। छोटे हाथ आकाश की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि बच्चे पीढ़ियों से चले आ रहे खेल खेलते हैं। प्रत्येक आनंदित चीख और गूंजती हंसी मासूमियत और समुदाय का एक ताना बाना बुनती है। सूर्य की रोशनी मिट्टी की दीवारों को गर्म करती है, जो अंदर हो रहे जीवंत जीवन की मूक गवाह है। स्कूल आशा की किरण के रूप में खड़ा है, एक ऐसी जगह जहां हंसी और खेल के बीच सपने उड़ान भरते हैं। बाजार की सड़क जीवन से स्पंदित होती है, जो वस्तुओं की एक जीवंत टेपेस्ट्री के बीच उठती और गिरती आवाजों का एक सिम्फनी है। जीवंत अराजकता के बीच मीरा अपनी दुकान के पीछे धैर्यपूर्वक बैठी है, जो गतिविधि के सागर में एक शांत द्वीप है। उसकी हाथ से बुनी हुई टोकरियां प्रत्येक कौशल और देखभाल का प्रमाण राहगीरों की विवेकी नजर का इंतजार करती हैं। हवा वाणिज्य की लय से गूंजती है। देर सुबह के सूरज के नीचे मोल भाव और विनिमय का एक जीवंत नृत्य। स्कूल के दरवाजे खुले, जिससे बच्चों की एक धारा निकली, जिनकी खुशी की गूंज पूरे परिसर में गूंजती है। उत्साह के बीच छोटू अकेला चलता है। उसका छोटा सा आकार आसपास की हलचल के विपरीत है। एक साधारण टिफिन बॉक्स उसके हाथ में कसकर पकड़ा हुआ है। उसकी गति धीमी और जानबूझकर है। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, उसके साथियों की हंसी फीकी पड़ जाती है। जो हलचल भरे स्कूल के मैदान की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक अकेला व्यक्ति है। जैसे जैसे शाम ढलती है, मीरा से एक चिंतित ऊर्जा निकलती है, क्योंकि वह धुंधली रोशनी वाली झोपड़ी के बाहर निगरानी करती है। परछायां उसके चारों ओर नाचती हैं,
उसकी प्रत्याशा के उथल पुथल को दर्शाती हैं। झोपड़ी की खुरदरी लकड़ी दिन की आखिरी किरणों को सोखती हुई प्रतीत होती है, जिससे आशंका की भावना गहरी होती है। पत्तों की हर सरसराहट और टहनियों का टूटना उसकी बढ़ी हुई इंद्रियों को बढ़ाता है। उसकी आंखें प्रवेश द्वार की ओर दौड़ती हैं, अंदर किसी भी हलचल के संकेत की तलाश में। खामोशी खिंचती है, अनकही आशंकाओं और निराशाजनक उम्मीदों से भरी हुई। धुंधली झोपड़ी के अंदर एक तेल का दीपक बुझ रहा है, जिसकी रोशनी दीवारों पर नाचती हुई छायाएं बनाती है। मीरा बैठती है, उसका चेहरा गर्मजोशी से नरम हो जाता है, क्योंकि वह धीरे से छोटू की देखभाल करती है। उसकी उंगलियां उसके बालों में कोमलता से घूमती हैं। देखभाल और सुरक्षा का एक मौन लोरी। छोटू मीरा की गोद में सुरक्षित रूप से लेटा हुआ है, उसका छोटा सा शरीर उसके आलिंगन में आराम ढूंढ रहा है। टिमटिमाती रोशनी उनके बीच की शांत अंतरंगता पर जोर देती है। अंधेरे के खिलाफ एक आश्रय। सुबह की रोशनी रामू काका की चाय की दुकान को उजागर करती है, जिसकी विनम्र संरचना तूफानी रात के निशान दिखाती है। छत का एक हिस्सा फट गया है, जिससे अंदरूनी हिस्सा तत्वों के संपर्क में आ गया है। रामू काका मलबे के बीच खड़े हैं, उनके कंधे निराशा से झुके हुए हैं। नुकसान का जायजा लेते हुए उसकी सामान्य रूप से चमकदार आंखें चिंता से धुंधली हो जाती हैं, जो उसकी कठिनाई का मूक प्रमाण है। हलचल से भरी चाय की दुकान के बाहर बचपन की मासूमियत छोटू की आंखों में झलकती है, जैसे उसने अपनी खिलौना कार पकड़ी हो। शुद्ध उदारता के भाव से नन्हे खिलौना कार को रामू काका की ओर पेश किया जाता है, जो मासूम भरोसे का प्रतीक है। रामू काका के मौसम के थपेड़ों से बने हाथ आगे बढ़ते हैं, कीमती उपहार की मौन स्वीकृति। घिसी हुई खिलौना कार पीढ़ियों के बीच की खाई को पाटती है, रोजमर्रा के बीच खिलता दयालुता का एक साधारण कार्य। चाय की दुकान पृष्ठभूमि में धुंधली हो जाती है। ध्यान एक बच्चे और एक बुजुर्ग के बीच कोमल आदान प्रदान पर केंद्रित होता है। शाम ढलते ही गांव का केंद्र गर्मजोशी से चमकता है। ग्रामीण नवनिर्मित दुकान के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। हंसी और बातें हवा में गूंजती हैं, क्योंकि पड़ोसी फिर से मिलते हैं। उनके चेहरे नरम आमंत्रित प्रकाश से रोशन होते हैं। रामू काका गर्व से चमकते चेहरे के साथ कृतज्ञ भीड़ के लिए चाय डालते हैं, जो उदारता की तस्वीर है। कप से भाप उठती है, ठंडी शाम की हवा के साथ मिल जाती है, जो समुदाय और बहाली का प्रतीक है। विशाल तारों से जड़े आकाश के नीचे मीरा और छोटू अपनी विनम्र झोपड़ी के बाहर बैठे हैं। एक हल्की हवा आसपास के पेड़ों से फुसफुसाती है, रात की खुशबू लेकर। तारों की रोशनी उनके चारों ओर लंबी नाचती हुई छायाएं डालती है, जिससे एक अलौकिक चमक पैदा होती है। उनके चारों ओर की दुनिया शांत है, सिवाय सरसराहट वाली पत्तियों और क्रिकेट की दूर की चहचहाहट के। वे अकेले हैं, फिर भी ऊपर के असीम ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। रात के आवरण में एक कोमल दृश्य प्रकट होता है, जो चंद्रमा की कोमल चमक से नहाया हुआ है। एक मां और बच्चे का अनावरण किया गया। उनकी आकृतियां अंधेरे विस्तार के खिलाफ धीरे से प्रकाशित होती हैं। दुनिया पृष्ठभूमि में फीकी पड़ जाती है, उन दोनों के बीच के शुद्ध अटूट बंधन पर जोर देती है। एक विचारशील आवाज गूंजती है, रात में बुनाई करती है, मानवता को कभी भी पैसे से नहीं मापा जा सकता। कथा जारी है, इसके शब्द हवा में सितारों की तरह लटक रहे हैं। यह एक बच्चे की मुस्कान में छिपा है। मां अपने बच्चे को देखती है, उसकी आंखें प्यार और अनकहे समझ के ब्रह्मांड को दर्शाती हैं। शांत चांदनी रात के नीचे एक मां और बच्चे एक शांत कोमल आलिंगन में प्रकट होते हैं। चांद की हल्की रोशनी लंबी छाया डालती है, जो उनके बीच के बंधन को उजागर करती है। दुनिया के सो जाने पर शांत चिंतन का एक क्षण। उनकी आकृतियां अंधेरे विस्तार के विरुद्ध रेखांकित हैं। मानवता को कभी भी पैसे से नहीं मापा जा सकता। यह एक बच्चे की मुस्कान में छिपा है। वर्णन फुसफुसाता है, जितना मार्मिक दृश्य ही। शांत रात के आकाश के नीचे एक मां और बच्चा चांद की चमक से धीरे से प्रकाशित होते हैं। कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है। विशाल अस्पष्ट विस्तार के खिलाफ जोड़ी के बीच घनिष्ठ संबंध पर जोर देता है।
माँ अपने बच्चे को प्यार से देखती है, जो सुरक्षा और गर्मी का मूक वादा है। कथन मीरा की आवाज गहन अंतर्दृष्टि के साथ फुसफुसाती है, मानवता को कभी भी पैसे से नहीं मापा जा सकता। यह एक बच्चे की मुस्कान में छिपा है। रात के आवरण में एक माँ और बच्चा चांद की अलौकिक चमक से धीरे से प्रकाशित होते हैं। उनकी परछाइयां अंधेरे पृष्ठभूमि के खिलाफ कोमल है। प्रेम और सुरक्षा का एक कोमल दृश्य। चांदनी लंबी नाचती हुई छायाएं डालती है, जो इस पल की शांत अंतरंगता को उजागर करती हैं। बच्चे का मासूम चेहरा ऊपर की ओर है, जो चांद की हल्की रोशनी को दर्शाता है, जो अंधेरे में आशा की किरण है। कथन मीरा रात में फुसफुसाती आवाज, मानवता को कभी भी पैसे से नहीं मापा जा सकता। दथस, यह एक बच्चे की मुस्कुराहट में छिपा है। मीरा का कथन समाप्त होता है, जो मानवीय संबंध के गहन मूल्य को रेखांकित करता है। विशाल तारों से जड़े आकाश के नीचे एक माँ और बच्चा चांदनी की कोमल गोद में खड़े हैं। उनके चारों ओर की दुनिया महत्वहीन हो जाती है। उनकी आकृतियां एक अलौकिक चमक में नहा जाती हैं। मधुर प्रकाश उनके बीच के कोमल बंधन को उजागर करता है, जो प्रेम और सुरक्षा का मूक प्रमाण है। कथा शुरू होती है। रात के आकाश के नीचे गूंजती हुई कोमल ज्ञान की एक आवाज, जो मानवीय संबंध के असीम मूल्य पर जोर देती है। इंसानियत को कभी भी पैसे से नहीं मापा जा सकता। यह एक बच्चे की मुस्कान में छिपी होती है। कथावाचक कहते हैं, शब्द माँ और बच्चे की शांत छवि के साथ गूंजते हैं। शांत रात के नीचे एक नरम चांदनी एक कोमल चमक डालती है। अलौकिक प्रकाश में स्नान करते हुए एक माँ और बच्चे का पता चलता है। कैमरा धीरे धीरे जूम आउट होता है, कोमल क्षण पर जोर देता है। बच्चा मुस्कुराता है, एक शुद्ध निर्दोष अभिव्यक्ति जो रात को रोशन करती है। कथन मीरा, मानवता को कभी भी पैसे से नहीं मापा जा सकता। यह एक बच्चे की मुस्कुराहट में छिपा है। चांद की अलौकिक चमक में नहाया हुआ एक माँ और बच्चा प्रकट होते हैं। कैमरा पीछे हटता है। रात के विशाल अंधेरे विस्तार के खिलाफ उनकी कोमल आकृतियों को प्रदर्शित करता है। एक आवाज गूंजती है, जो गर्मी और ज्ञान से भरी है। मानवता को कभी भी पैसे से नहीं मापा जा सकता। यह एक बच्चे की मुस्कुराहट में छिपा है। कथन समाप्त होता है। माँ और उसके बच्चे के बीच गहरे संबंध को रेखांकित करता है। चांद की शांत दृष्टि के तहत एक माँ और बच्चा एक कोमल आलिंगन में पकड़े जाते हैं। उनके आंकड़े धीरे से प्रकाशित होते हैं। दुनिया शांत प्रतीत होती है, अपनी सांस रोककर, जैसे दृश्य शांत सुंदरता में प्रकट होता है। एक आवाज फुसफुसाती है, कोमल ज्ञान के साथ गूंजती है, मानवता को कभी भी पैसे से नहीं मापा जा सकता। यह एक बच्चे की मुस्कान में छिपा है। कैमरा पीछे हटता रहता है। माँ और बच्चे को विशाल तारों से जड़े कैनवास के खिलाफ आशा की किरण के रूप में छोड़ देता है। रात के आवरण में एक कोमल दृश्य प्रकट होता है, जो चंद्रमा की कोमल चमक से नहाया हुआ है। कैमरे की निगाहें फैलती हैं, एक माँ और बच्चे को दिखाती हैं, जो विशाल अंधेरे के बीच गर्मी के प्रतीक हैं। एक नरम अलौकिक चमक उन्हें घेर लेती है, माता पिता और बच्चे के बीच के नाजुक बंधन को उजागर करती है। कथन मीरा फुसफुसाती है, मानवता को कभी भी पैसे से नहीं मापा जा सकता। यह एक बच्चे की मुस्कान में छिपा होता है। बच्चे की मासूम मुस्कान चमकती है, आशा की किरण और मानवीय संबंध के असीम मूल्य का प्रमाण। रात के आवरण में एक अज्ञात स्थान चांद की कोमल रोशनी से धीरे से प्रकाशित होता है। एक माँ और बच्चे का अनावरण किया गया, जो चांद की अलौकिक चमक में नहाए हुए हैं। उनकी आकृतियां अंधेरे के खिलाफ शांत हैं। चांदनी रात में बच्चे की मासूम मुस्कान चमकती है। कथन मीरा हृदय से भरी बुद्धिमत्ता के साथ गूंजती है, मानवता को कभी भी पैसे से नहीं मापा जा सकता। कथन मीरा समाप्त होता है। उसके शब्द सच्चे मूल्य का एक स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं। यह एक बच्चे की मुस्कुराहट में छिपा है। कोमल चांदनी के नीचे एक माँ और बच्चे का अनावरण होता है। उनके आंकड़े चांदी की चमक से नरम पड़ जाते हैं। शांति परिदृश्य पर छा जाती है, जो बांसुरी और सितार की सुखदायक धुन से रेखांकित होती है। एक आवाज फुसफुसाती है, मानवता को कभी भी पैसे से नहीं मापा जा सकता।
यह एक बच्चे की मुस्कान में छिपा है। दृश्य अंधेरे में फीका पड़ जाता है, जो शांति की एक स्थायी भावना छोड़ जाता है। शब्द दिखाई देते हैं, दयालु बनो, दुनिया को आप जैसे और दिलों की जरूरत है। इसके बाद यह साधारण सत्य है, दयालुता की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन यह सब कुछ बनाती है।